गुड इवनिंग। और आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे आशा करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का मतलब हम देखेंगे वो क्या है। हमने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ना, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था लीवर वगैरह के बारे में। अब लीवर के बारे में देखने के बाद जैसे पैनक्रियाज पढ़ेंगे, तो पैनक्रियाज को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब हम पढ़ते हैं क्या होता है, एक 11वीं में भी है ये चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है ना, रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण। तो ये 11वीं में है ये चैप्टर, बहुत अच्छे से है, ठीक है ना। तो हम उसी को पढ़ते हैं। तो देखिए, जब हम रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण पढ़ते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो शरीर है उस पे किस प्रकार से हम रसायनों का और हमारे तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, कंट्रोल होता है या नियंत्रण होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो, और जो कुछ निकलने वाले रसायन होते हैं जैसे हार्मोन्स होते हैं, उनका नियंत्रण क्या करता है, हमारे शरीर पर उनका नियंत्रण होता है। इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण कहते हैं। याद रखेंगे, इस रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण में दो चीजें होती हैं। एक को तो हम बोलते हैं क्या, नर्वस सिस्टम, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और दूसरे को बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, या जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी जो तंत्र होता है उससे रिलेटेड है। देखिए, अब हम पहले हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र को, तो पहले साइड करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। तो इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि देखिए कुछ ग्रंथियां होती हैं, तो उस ग्रंथियों क्या करती हैं कि किसी न किसी चीज का क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं। कुछ जैसे लार का सिक्रीशन करती हैं, तो कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं ना। तो इसी के आधार पर उनको क्या किया गया, हम विभाजित किया गया। जैसे ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथ, एक को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथ, एक को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथ, या उसको हम बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। तो जो बहिर्स्रावी ग्रंथ होता है इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथ होता है उसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जो हमारा मिश्रित ग्रंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो देखिए, एक्सोक्राइन किसको कहेंगे, अभी आपको पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था लार ग्रंथियों के बारे में। तो जो क्या होते हैं, एक नलिका के रूप में क्या होते हैं, बहती हैं और जाकर के किसी न किसी कैविटी में खुलती हैं। जैसे लार ग्रंथियां नलिका या डक्ट के द्वारा निकल रही थी, और कहाँ आकर के खुल रही थी, माउथ में। लेकिन जो क्या होता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो अभी हमें यहाँ पढ़ना है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, विशेष प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है ना, रसायन का सिक्रीशन करता है, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ये किसी नलिका में क्या होती है, नहीं बहती है, नलिका विहीन होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो भी सिक्रीशन करेंगी, जो भी बाहर निकालेंगी, बाहर निकालने का मतलब वो कहाँ, डायरेक्ट ब्लड में क्या कर देती हैं, उनको सिक्रीट करती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। और जो मिक्स ग्लैंड होता है, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, वो मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, वो मिश्रित ग्रंथि जैसे हम उसका एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, जो क्या हो, आप समझ सकते हैं कि दोनों का क्या हो, मिश्रण हो। जैसे ऐसी ग्रंथियां जो दोनों का काम करे, मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों तरह के, मतलब एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम जो करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मिश्रित ग्रंथ या मिक्स ग्लैंड। जैसे पैनक्रियाज, आपको पता होना चाहिए पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करता है ना, क्या अग्नाशयी रस स्रावित करता है। इसमें इसके बाद अल्फा, बीटा, गामा, ये सब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। जैसे बीटा हार्मोन्स किसका सिक्रीशन करती है, आपको पता होगा, इंसुलिन का। तो इंसुलिन को कहाँ छोड़ेगी, रक्त में। तो ये दोनों का काम कर रही है, बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों का, इसलिए इसको हम मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो हमको यही पढ़ना है, ठीक है ना। हमने आपको एक पढ़ा दिया था उसमें एक्सोक्राइन में। अब हम चलते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हमारे शरीर के रासायनिक समन्वय नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको हम ये देखते हैं कि जैसे अगर कहेंगे कि सर अंतःस्रावी ग्रंथियां या जो इंडोक्राइन ग्रंथि होती है, ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है किसके अंतर्गत, इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं ना। इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो अंतःस्रावी तंत्र है, जिसको इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ये इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स का क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं स्पेशली, ठीक है ना। और किसी का सिक्रीशन नहीं करती हैं। किसका सिक्रीशन करेंगी, हार्मोन्स का।
देखिए, जो हम क्या करते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम का जब स्टडी करते हैं, जो इंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्राविक जो तंत्र है, इसका अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ईएस। इंडोक्राइन सिस्टम का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडोक्राइनोलॉजी। याद रखेंगे, जो थॉमस एडिसन है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है ना। इंडोक्राइनोलॉजी, ये वही थॉमस एडिसन है जो क्या कर रहे थे, एडिसन रोग के क्या है, खोज किए थे, ये वही थॉमस एडिसन है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, डक्टलेस होता है, मतलब इनमें ये नलिका विहीन होती हैं, और ये जो भी चीजें सिक्रीट करती हैं, मतलब ये अपना जो श्रावण होता है वो ब्लड में क्या करती हैं, सीधा डाल देती हैं, ठीक है ना। इनके लिए कोई ये नलिकाओं में होकर के क्या होती हैं, स्रावित नहीं होती और बहती नहीं, ये डायरेक्ट कहाँ बहती हैं, ब्लड और लिम्फ में, ठीक है ना। आगे देखिए, हार्मोन्स जो है, अब हम बात करते हैं हार्मोन्स क्या है, क्योंकि अभी आपको बताया कि हार्मोन्स का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। आइए, हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, हार्मोन्स पर ही है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं और बहुत सारे क्या हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, और क्या होगा, जो आपका थाइमस ग्लैंड है वो, ठीक है ना, थायराइड है, पैराथायराइड है, ठीक है ना, क्या है, पीनियल ग्रंथि है, और क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना। तो इन सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम हार्मोन्स के बारे में जान लें, एक्चुअली हार्मोन्स होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स का मतलब होता है टू एक्साइट, मतलब प्रेरित करना, ठीक है ना। क्या होता है, प्रेरित करना। क्लियर है। हार्मोन्स आर नॉट टेकन विथ फूड, दे आर सिंथेसाइज इनसाइड द बॉडी। कह रहे हैं कि जो क्या होता है, हार्मोन्स होता है, उसको भोजन के साथ नहीं लिया जाता, ये हमारे शरीर में क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। और इसको किसी को भी कभी नहीं सुने हैं, हार्मोन्स क्या करते, भोजन के साथ लेना। हार्मोन्स को भोजन के साथ नहीं लिया जाता, क्यों, क्योंकि ये एक रसायन है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, फर्स्ट हार्मोन्स जो डिस्कवर्ड किया गया, जो पहली बार हार्मोन्स डिस्कवर्ड किया गया, उसका नाम है सिक्रेटिन। ये सिक्रीशन छोटी आंत में क्या करता है, आंत में सिक्रीशन को क्या करता है, जो क्या होता है, रस होते हैं, उसको क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए ये सबसे पहला क्या है, इसका नाम रखा गया क्या, सिक्रेटिन, क्योंकि ये सभी सिक्रीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। पहला हार्मोन्स कौन था जो सबसे पहले देखा गया या खोज किया गया, जिसका, सिक्रेटिन। क्लियर है। ये जो सिक्रेटिन हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स को खोजने वाले हैं बेलिस और स्टार्लिंग। बेलिस और स्टार्लिंग 1903 में खोजे थे। एक चीज याद रखेंगे इसमें बच्चा, क्या, ये जो स्टार्लिंग है, यही सबसे पहले जो हार्मोन्स शब्द है, इस हार्मोन्स शब्द को देने वाले वैज्ञानिक हैं कौन, स्टार्लिंग। और सिक्रेटिन जो हार्मोन्स है, उस हार्मोन्स को खोजने वाले कौन है, बेलिस और स्टार्लिंग। ये दोनों ने क्या किया था, सिक्रेटिन को सबसे पहले खोजा था, कब, 1903 में। याद रखेंगे, हार्मोन्स जो है, ये हार्मोन्स एक प्राथमिक या रासायनिक क्या होता है, जिसको हम प्राइमरी एंड केमिकल मैसेंजर कहते हैं। ये क्या है, प्राथमिक और क्या है, रासायनिक क्या है, एक संदेशवाहक है, ठीक है ना, क्या है, एक मैसेंजर है। याद रखेंगे। देखिए, जैसे जैसे क्या होता है, कहते हैं कि सर एंजाइम भी तो क्या करता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है या प्रेरित करता है। तो आइए देखते हैं कि एंजाइम जो है और हार्मोन्स, इन दोनों में समानता क्या है, इसमें क्या समानता हमको दिखेगा, ठीक है ना। देखिए, हार्मोन्स और जो एंजाइम है, ये दोनों क्या होते हैं, विसरित होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। हमने आपको बताया ये क्या है, एक विशेष प्रकार के ग्लैंड में बनते हैं, और ग्लैंड में बनने के बाद ये क्या होंगे, फिर जो नसें होगा, उस नस में क्या होगा, विसरित, डिफ्यूज हो जाएंगे, आर पार होकर के फिर रक्त में पहुंच जाते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम दोनों ऐसा करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जैसे आप जल में घुलनशील एंजाइम पढ़ते हैं और वसा में घुलनशील एंजाइम पढ़ते हैं, तो दोनों में देखेंगे क्या, कि ये जल में क्या होता है, हार्मोन्स, और किसकी बात करें, एंजाइम, दोनों क्या होते हैं आपके, जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। और याद रखेंगे, ये जो एंजाइम और क्या होता है कि आपका हार्मोन्स होता है, ये दोनों क्या होते हैं, लेस अमाउंट में बनते हैं या ट्रेस अमाउंट में बनते, मतलब बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, बनते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में नहीं बनते, ठीक है। अगला है
याद रखेंगे एंजाइम और जो अगला है वो क्या है, एंजाइम और जो हार्मोन्स होता है इन दोनों को बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता, एक को छोड़कर। थायरॉक्सिन ऐसा हार्मोन्स है जिसको बॉडी में क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। बाकी को औरों को क्या किया जाता है, स्टोर नहीं किया जाता, वो बनाते हैं और सिक्रीट करते रहते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे, यार देखो दोनों को क्या करते हैं, स्टोर नहीं किया जा सकता। दोनों क्या होते हैं, विशिष्ट है। जैसे एक एंजाइम एक ही क्रिया करेगा ना, एक ही चीज को प्रेरित करेगा, उसी तरह से क्या होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, एक हार्मोन से कहीं काम करेगा, उस हार्मोन्स का काम दूसरा नहीं करेगा। जैसे LH है, और क्या होते हैं कि कुछ और हार्मोन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है, देख लीजिए आप, क्या जैसे FSH और LH। अब ऐसा नहीं कि जो काम LH करेगा वही काम FSH भी करेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। हर हार्मोन्स का काम क्या होता है, अलग अलग होता है, क्लियर है। और क्या करते हैं, आपको जैसा बताया गया कि ये भोजन के साथ हम इसको ले नहीं सकते, इसको भोजन के साथ नहीं लिया जाता, क्लियर है। आइए आगे हम देखते हैं हार्मोन्स। अभी तो हमने पढ़ा कि हार्मोन्स और एंजाइम के बीच क्या समानता होती है। अब हम ये देखेंगे कि हार्मोन्स और एंजाइम के बीच क्या असमानता है, हार्मोन्स एंजाइम से कैसे अलग है। देखिए, सभी एंजाइम आपको पता है प्रोटीन होते हैं ना, और हम ये जानते भी है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो यहाँ पर लिखा गया है सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन हार्मोन्स का जो स्वभाव होता है वो प्रोटीनिशियस नहीं होता, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है ना। और देखिए, एंजाइम का जो स्राव होता है वो रुधिर में नहीं होता, एंजाइम का जो स्राव होता है वो रुधिर में नहीं होता, ठीक है ना। एंजाइम का स्राव क्या होता है, रुधिर से बाहर होता है, रुधिर के अंदर नहीं होता, एक को छोड़ करके। जैसे आपको पता है कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ना, जो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और उसी में देखेंगे एक हिपैरिन भी है, हिपैरिन, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो भी क्या होता है, रक्त में ही स्रावित होता है। तो क्या होते हैं, कुछ को छोड़ करके ना, बाकी क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होता है, अधिकतर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, कहां पर, रुधिर में ही स्रावित होते हैं। और जो क्या होता है, एंजाइम होता है वो रुधिर में और रुधिर से बाहर दोनों में स्रावित होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन हार्मोन्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रुधिर में ही स्रावित होगा। आगे, जो एंजाइम होता है, एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो अणुभार होता है, वो क्या होता है, अधिक होता है या ज्यादा होता है, लेकिन हार्मोन्स का जो अणुभार होता है वो कम होता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। इन दोनों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप क्या करेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद रखेंगे इनको। आगे देखिए, जो क्या है कि हम हार्मोन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखते हैं, कुछ विशिष्ट लक्षण उसके होते हैं। देखिए, हार्मोन्स जो होता है वो बहुत कम मात्रा में निकलता है ना, या बनता है शरीर में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनता या नहीं निकलता, ठीक है। और देखिए, यह शरीर में संग्रहित नहीं होता, हमने आपको भी बताया ना, किसको, थायरॉक्सिन को छोड़कर बाकी कोई भी हार्मोन्स क्या होता है, शरीर में स्टोर नहीं होते, सब क्या होते हैं, ग्लैंड से, ग्रंथि से बनेंगे और क्या होंगे, सिक्रीट होते हैं या निकलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपको पता है, अभी बताया कि ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। दूसरा, अभी भी ये सब हम क्या करते हैं, जो इसका विशिष्ट लक्षण है वो इसी दोनों में से क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। तो देखिए, एक आपको और बताया कि क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक विसरित तो हो सकते हैं, क्लियर है। आइए जरा हम कुछ क्या करते हैं, एंजाइम के कार्य को देख लेते हैं। देखिए, एंजाइम क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ को, जो वृद्धि होती हो, उपापचयी क्रियाओं को, और क्या होते हैं, श्रावण को नियंत्रित करता है, जो सिक्रीट हमारे बॉडी में जितने भी सिक्रीशन या श्रावण होते हैं सबको कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है ना। इसके बाद और देखेंगे, ये हमारे श्वसन को भी, जो हमारा ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, ब्रीथिंग याद रखेंगे, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग होता है, ठीक है ना। ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वासोच्छ्वास, इनटेक एंड आउटटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको हम ब्रीथिंग या श्वसन को क्या बोलते हैं, सांस लेना कहते हैं। श्वसन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या किया जाता है, एंजाइम की सहायता से और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, उसी को हम श्वसन कहते हैं या बदल देते हैं, ठीक है ना। तो श्वसन में भी क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। जनन को भी क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं, जैसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ना, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के लैंगिक क्रियाएं करते हैं, लैंगिक क्रियाओं में क्या करते हैं, वो मदद करते हैं, क्लियर है, इतनी बातें। आइए आगे देखते हैं
देखिए हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। अब होता तो इससे बहुत है, लेकिन हम क्या करते हैं कुछ को देखते हैं। जैसे कुछ का मतलब जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं एक साथ कार्य करते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं विपरीत कार्य करते हैं। उनके अनुसार हार्मोन्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो आपका क्या है, सिनर्जेस्टिक हार्मोन्स। ये जो सिनर्जेस्टिक हार्मोन्स होते हैं ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो एक ही साथ क्या करते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका FSH जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और दूसरा है LH। ये दोनों क्या होते हैं, एक ही साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। जब हम ये एक एक करके पढ़ेंगे तो इन सारे हार्मोन्स को भी क्लियर करते चलेंगे। और दूसरा होता है एंटागोनेस्टिक हार्मोन्स। ये जो एंटागोनेस्टिक हार्मोन्स होते हैं ये ऐसे हार्मोन्स है जो क्या करते हैं, कभी एक साथ कार्य नहीं करते हैं, हमेशा विपरीत दिशा में क्या होंगे, कार्य करेंगे। जैसे आपको पता है ग्लूकागान व इंसुलिन। ग्लूकागान क्या करता है, ग्लूकागान ग्लाइकोजन की मात्रा को क्या करता है, रुधिर में बढ़ाता है, लेकिन इंसुलिन क्या करता है, रुधिर ग्लूकोज की मात्रा को रुधिर में क्या करता है, मेंटेन करता है, और ये ग्लूकोज की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो दोनों का क्या है, अलग अलग कार्य है। आगे देखिए ये क्या होते हैं, एक इसमें आता है कि तो हार्मोन्स हो गया। एक हार्मोन्स के जैसी क्या होता है कि और पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पैरामोन्स। क्या बोलेंगे, पैरामोन्स। पैरामोन्स क्या है, हार्मोन्स के जैसा पदार्थ है, लेकिन ये किसी भी तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकाले नहीं जाते हैं, ठीक है ना। इनको कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं निकालती है, ठीक है। जैसे क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम एक को बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और दूसरे को बोलते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स आपको पता ही है, स्नैक वगैरह में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर में क्या होते हैं, ये रेप्टाइल्स और उनमें क्या होते हैं, निकलते हैं। अब देखिए क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स क्या है, इसको हम लोकल हार्मोन्स भी कहते हैं। देखिए ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो इसका निर्माण शुक्राशय में होता है, ठीक ना। क्या है, शुक्राशय में होता है, और शुक्राशय से क्या होता है, ये निकलता है। और ये क्या होते हैं, वीर्य में जो सीमेन होता है, मेल का जो सीमेन होता है उसमें क्या होता है, पाया जाता है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्या, वॉन यूलर, ठीक है ना। कौन किया था, वॉन यूलर ने इसकी खोज की थी। और देखिए ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सीमेन के साथ कहाँ चले जाते हैं, जेनिटल ट्रैक में चले जाते हैं फीमेल के, और वहां जाकर के जो क्या होता है, वेजाइना होता है, गर्भाशय की जो मुलायम पेशियां होती हैं उसको संकुचित कर देता है, जिससे जो सीमेन में उपस्थित जो क्या होते हैं, स्पर्म या शुक्राणु होते हैं, वो कहाँ, फैलोपियन ट्यूब की तरफ क्या करें, गति करने लगे और उधर बढ़ जाएं। ये किसका कार्य है, प्रोस्टाग्लैंडिन का, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा जो है वो है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल हार्मोन्स भी कहते हैं। ये जो वोलेटाइल हार्मोन्स है इसकी खोज कार्लसन ने किया था। ये क्या होते हैं, एक हम इसको अलार्म हार्मोन्स भी कहते हैं, डेंजर सिग्नल हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स विभिन्न प्रकार के जंतुओं में निकलता है, जैसे उनको कहीं खतरा वगैरह हुआ तो उससे देखने के लिए, जैसे स्नैक वगैरह में भी होता है। स्नैक में मेटिंग करने के लिए भी फेरोमोन्स निकलते हैं, ठीक है ना, जो मेल और फीमेल्स क्या होते हैं, ब्रीड करते हैं। देखिए हनी बी में निकलता है जिसका नाम है डेग्री ओल, और कैट में भी निकलता है जिसका नाम है सीवीटोन, और सिल्क मॉथ जो क्या है, बॉम्बिक्स मोरी होता है, उसमें निकलता है बॉम्बिकोल। ये आपका पूरा था क्या, हार्मोन्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वो होगा वो हम हार्मोन्स से आगे चलेंगे और देखेंगे किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, उसको पढ़ते हुए हम क्या करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि इससे टीजीटी पीजीटी में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें फंसाने वाली चीजें बहुत हैं, ठीक है ना, टेक्निकल चीजें बहुत हैं। तो चलिए अब देखते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपको, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।